हेलो बच्चे, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी आज चर्चा होगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनकी सबसे पहले मैं बात कर लूं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले इन सारी पॉइंट पे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज की टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। सीक्वेंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सीरीज़ क्या होती है, सीरीज ऑफ सम क्या होती है ना। इस प्रकार से जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती हैं। लास्ट में हम आप जो है टर्म की भी बात कर लेंगे। तो मेरे बच्चे आप जो है तो सबसे पहले पॉइंट की बात हम करेंगे, वो पॉइंट है सीक्वेंस। तो आप जो है छोटी कक्षाओं में भी आपने सीक्वेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी और जानते भी होंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस के लिए मैंने बच्चे कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगा कि सीक्वेंस क्या होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल किस प्रकार का होगा। जैसे आपने लिया 2 कामा लगा के 4 6 8। अब अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा आप बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, अगला नंबर क्या होगा तो आप बता सकते हैं अगला नंबर 10 होगा। तो मेरे बच्चे ये सीक्वेंस होते क्या हैं, ये मैथमेटिक्स के कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, मैथमेटिक्स कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, वो होते हैं सीक्वेंस। या तो ये कह सकते हो, या तो नंबर के कुछ पैटर्न, ऐसे पैटर्न लिखे जाते हैं जिसका हमें अगला नंबर पता हो जाए। समझ पा रहे हो। जैसे हमने क्या लिया, ये 2 लिया, 2 के बाद 4 लिया, तो ऐसा आपको देख के लग रहा होगा मैंने इवेन नंबर लिखा हो। 11 के बाद अगर क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा। इस प्रकार से नंबर हम लिख सकते हैं। कि क्या होते हैं ये नंबर, जो है मैथमेटिक्स के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से ये क्या कहे जाएंगे, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। मेरी बात आप समझ पाए। जैसे अगर आप किसी नंबर को और लिखिए, 1 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, 7 हो जाएगा, इस प्रकार के नंबर होंगे। तो अगला नंबर क्या होगा आप बता सकते हैं कि अगला नंबर ए होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। ये देख के आपको क्या लग रहा होगा कि किसी न किसी जो है पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे आपने यहाँ क्या लिखा, 3 लिखा, फिर जो है यहाँ से इस प्रकार से नंबर लिखा, अगला नंबर यहाँ लिखा, फिर अगला नंबर आप क्या लिखोगे। आप ये बता सकते हो कि अगला नंबर जो आपने लिखा होगा, 3 जो है यहाँ 3 टाइम्स है, क्योंकि ये 3 टर्म है। और 4th टर्म जब लिखेंगे तब 3 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। ये क्या है, ये मैथमेटिक्स का पैटर्न है। तो मेरे बच्चे इस प्रकार के जो मैथमेटिक्स के पैटर्न लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहा जाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे अगर हम कुछ नंबर ऐसे लिखें, 1 लिखें, 3 लिखें, यहाँ से 5 लिख दें, 8 लिख दें, 9 लिख दें, 10 लिख दें, ये है इस प्रकार से। अब आप बताइए ये क्या सीक्वेंस है क्या। तो आप देख रहे हैं 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, किसी पैटर्न जैसा नहीं लग रहा है कि अगला टर्म क्या होगा हमें पता होगा। ऐसा लग रहा है ऐसे ही लिख दिया गया है। तो क्या ये सीक्वेंस होगा, तो आप यहाँ कहोगे नो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा। सीक्वेंस वो होगा जो किसी न किसी जो है मैथमेटिक्स के पैटर्न को जो है प्रदर्शित करता हो। और हम क्या करें, अगर 2-3 नंबर लिख दिया जाए तो अगला नंबर हम खुद बता सके, उसको हम मेरे बच्चे क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या है सीक्वेंस को समझा और जो है जानने की कोशिश किया है। बच्चे अगर ये बताइए, मैथमेटिक्स में एपी में बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रोग्रेशन। तो आप समझिए प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन के बारे में अगर आपको समझना है तो प्रोग्रेशन में 2 चीज़ें आपको समझना होगा। कोई ऐसी सीरीज लो जिसका हमें एन टर्म पता हो जाए। जैसे आपने क्या लिया है, यहाँ से आपने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, इस प्रकार से नंबर आपने लिखा है। तो अगर इस प्रकार से नंबर आप लिख रहे हो तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, तुम यहाँ से पहला टर्म इसका इस सीरीज़ का क्या हुआ, आपने कहा सर इस पहला टर्म 2 होगा। समझ पा रहे ना। 2 लिखने का क्या तरीका है, यहाँ 2 × 1 लिखा गया है, तो ये 2 हो गया। दूसरा टर्म क्या लिखा है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर दूसरा टर्म 4 है, जो कि 2 × 2 लिखा हुआ है। यही बात तो है ना। अगर तीसरा टर्म क्या है, आप कहोगे सर ये 3 जो लिखा है 6 लिखा है, इसका मतलब 2 × 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एनवां टर्म क्या होगा, अगर आप एनवां टर्म की बात करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे क्या एनवां टर्म के लिए। अगर यहाँ से पहला टर्म की बात किया तो 2 × 1 हो गया, दूसरे टर्म की बात किया तो 2 × 2 हो गया, तीसरे टर्म की बात किया तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि 2 जो है हर में कॉमन है। तो अगर यहाँ n टर्म की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × n हो जाएगा,
अर्थात यहाँ से 2n हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका अगर nवां टर्म तुम्हें पता करना हो तो कहोगे सर ये जो इसका nवां टर्म होगा 2 × n होगा, अर्थात 2n होगा। तो मेरी बात आप समझिए, यदि किसी भी सीरीज का nवां टर्म आपको पता चल रहा हो तो आप जान लीजिए वो सीरीज प्रोग्रेशन में कही जाएगी। ऐसे भी कुछ जो है सीक्वेंस होंगे, मेरी बात आप सुनिए, जो मैं ये बात कह रहा हूँ ये सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा एक सीक्वेंस आप रखिए, कुछ नंबरों की ऐसी टोली इकट्ठा करिए कि वो क्या करे, वो n टर्म की बात कर ले। तो अगर n टर्म तक वो जो है दिखा दे, जैसे मैंने क्या किया 2 या 3 टर्म मैंने लिखा और वो जो है लास्ट उसको 2-3 टर्म पकड़कर हम n टर्म जो है लिख सकें, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। कुछ नंबर और मैंने यहीं सीक्वेंस में रखा था, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, मेरी बात आप समझिए, ये नंबर क्या, मैं जो है एक प्राइम नंबर लेना चाहूँगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप कहोगे सर प्राइम नंबर 2 होते हैं, उसके बाद क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 के बाद क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर 3 हो जाएंगे, उसके बाद आप कहोगे सर 5 हो जाएंगे, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये बताइए इस प्राइम नंबर का nवां टर्म आप लिख सकते हो क्या? देखिए 2 के बाद 3 आ जा रहा है, 3 के बाद फिर जो है एक टर्म छोड़ के 5 आ जा रहा है, फिर 6 7 आ जा रहा है, फिर आपका 9 नहीं होगा, यहाँ 11 हो जा रहा है। तो आप ये बात बताइए, क्या इसका nवां टर्म आप बता सकते हो? मेरे बच्चे आप ये कहोगे कि प्राइम नंबर का nवां टर्म हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी पैटर्न, ये तो सीरीज है, सीक्वेंस है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा कि इसके बाद वाला वो नंबर हो जाएगा, उसके बाद वो नंबर हो जाएगा, इसका nवां टर्म ये होगा। इसलिए ये जो है क्या हो जाएगी, ये प्रोग्रेशन में नहीं आएगी। मतलब इसको आप प्रोग्रेशन में नहीं कह सकते, इसको जो है प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। प्रोग्रेशन वो नंबर होंगे जिनका हम सीक्वेंस में n टर्म फाइंड कर सकें, nवां टर्म हमें पता हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन में रख सकते हैं। तो हमें लगता है आप जो है सीक्वेंस भी समझ गए होंगे, अब प्रोग्रेशन भी समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। मेरे बच्चे एक बात और बताओ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये तीसरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज क्या होती है, समझ पा रहे हैं ना? आपने क्या किया, सीक्वेंस भी समझ लिया, अब प्रोग्रेशन भी समझ लिया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर इतनी बातें तो आपने समझा दिया, यहाँ सीरीज की बात क्या होगी? तो मेरे बच्चे सीरीज की बात अगर बताएं, हम समझाएं आपको, सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ सीक्वेंस। क्या होता है? सम ऑफ द सीक्वेंस। मतलब अगर आप देखिए इस प्रकार से नंबर लिखा है 2 लगा के कामा 4 कामा 6, इस प्रकार से अगर नंबर लिखा तो ये क्या है, होंगे नंबरों का सीक्वेंस है। लेकिन अगर इसी नंबर को 2 + 4 + कामा नहीं 6 + 8 अगर इस प्रकार से नंबर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, सीरीज में लिख रहे हो। किस में लिख रहे हो? सीरीज में लिख रहे हो। मेरी बात आप समझ गए होंगे। दोनों में अंतर क्या है? सीक्वेंस और सीरीज में इस प्रकार से एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो क्या करे, सीक्वेंस की बात करे तो उसी नंबर को आप जो है कॉमा लगा के लिखोगे, लेकिन अगर वो सीरीज की बात करे उसी नंबर में हम प्लस लगा के लिखेंगे। अगर एक नंबर में क्वेश्चन, आजकल एक नंबर का चलन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीक्वेंस को कुछ नंबर दे दिया जाए, उसमें कह दिया जाए इन नंबर को सीक्वेंस में लगाओ। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? या इन नंबर को हम सीरीज में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे बच्चे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस का मतलब कामा लगा के उस नंबर को लिखा जाता है, और सीरीज का मतलब होता है उस नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस लगा के लिखेंगे। लेकिन आपकी जब डाउट आके यहाँ रुक जाती है जब कहा जाता है सम ऑफ सीरीज क्या होता है। मेरे बच्चे अगर सम ऑफ सीरीज, अब सम का मतलब जोड़ होता है, सीरीज का मतलब आप समझते हो, तो इसका मतलब होता है इन सीरीज को ऐड करके जो नंबर लिख दिया जाए, अगर इनको जैसे ऐड करके लिखोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ से 20 हो जाएगा। जो ये 20 है आपका बच्चे, वो क्या होगा, वही जो है सम ऑफ सीरीज हो जाएगी।
मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। इन सब का जो सम होगा टोटली वो क्या होगा, सम ऑफ सीरीज होगा। लेकिन ओनली सीरीज क्या होगी, इस प्रकार के नंबर अगर आपने लिख दिया तो सीरीज में आ जाएंगे। इतनी बातें आपने मेरी समझ लिया है। अब जो है देर न करके हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी क्या है, जो आपके 5th चैप्टर का भी नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे बच्चे अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप समझना चाहते हो तो आइए इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कि आप मान लीजिए कोई नंबर A1 ले लिया, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से फिर कॉमा लगाइए, एक नंबर ले लिया A2, फिर कॉमा लगाइए, एक नंबर ले लिया A3, फिर कॉमा लगाइए, एक नंबर ले लिया A4, डॉट डॉट वही नंबर आपने कहाँ तक लिखा, AN तक लिखा। लेकिन आप देखिए इस नंबर को हम किस टर्म में लिखे हैं, तो आप कहोगे सर ये नंबर जो है सीक्वेंस में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ से बात आती है कि AP क्या होते हैं। तो मेरे बच्चे जो AP होते हैं, AP अगर समझना है आपको तो आप क्या करोगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो यहाँ से क्या होता है, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दिया जाए। देखिए A2 माइनस A1 इक्वल आप तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म अर्थात A3 माइनस A2। अगला क्या होगा, A4 माइनस A3। इस प्रकार से अगर ये इक्वल आते हैं तो उसको उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह दिया जाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। और इन्हीं को जो है हम क्या करते हैं, D से डिनोट करते हैं। और AP में इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये बात आप समझ रहे होंगे। किसी भी प्रकार का सीक्वेंस हो, सीरीज हो, उसमें जो है नेक्स्ट टर्म अर्थात दूसरे टर्म में से पहले टर्म को अगर आप माइनस कर लोगे, जैसे हमने यही सीरीज ले लिया, अगर यही आपने लिया है सीक्वेंस, इसको आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, 8 है। आप क्या कर रहे हो, इसको अगर आपको चेक करना है क्या ये AP में है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है वही सीरीज या वही सीक्वेंस AP में है, अर्थात उसके अलावा AP में नहीं है। तो आइए हम यहाँ चेक करके देखते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, 4 में से 2 को आपने माइनस किया, तो क्या ये 6 में से 4 माइनस या इक्वल 8 में से 6 माइनस इक्वल D है। आप देखिए 4 में से 2 माइनस किया तो आपको पास क्या मिला, आप कहोगे सर 2 मिला। 6 में से 4 माइनस किया तो कहोगे 2 मिला। 8 में 6 किया तो 2 मिला, अर्थात ये D। मतलब यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। तो मेरे बच्चे इस प्रकार की सीरीज को हम या इस प्रकार से सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब आपने क्या किया, उस नंबर के नेक्स्ट टर्म में से उसके आगे वाले टर्म को माइनस किया है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि हम D से डिनोट करते हैं। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आइए हम लास्ट टर्म समझने की कोशिश करते हैं कि nth टर्म AP का क्या होगा, उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो आइए बच्चे n टर्म की अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ज़रा उसको समझने की कोशिश करिए। तो मान के चलिए अगर n टर्म कोई यह एक सीरीज लिया जैसे A1 है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म को शो करता है। दूसरा हमने क्या लिया, A2 जो कि A+D हो गया, मैंने दूसरा जो है A2 ले लिया, समझ पा रहे हो ना। तीसरा क्या लिया, मैंने एक टर्म लिया A+2D लिया। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। इस प्रकार से हमने टर्म लेना शुरू कर दिया। अगर बताइए यहाँ से TN हमें चाहिए था तो हम क्या लेंगे, तो आप मेरी बात आप जैसे समझ रहे होंगे। अगर पहला टर्म लिखा तो T1 हो गया, जैसे ही सेकंड टर्म लिखा तो A+D है, अर्थात A+1D है। लेकिन मेरे बच्चे थर्ड टर्म के लिए क्या है, A+2D है। आप बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि TN अर्थात nth टर्म के लिए यहाँ सीरीज क्या होगी, आप बताइए। तो आप कहोगे सर एक पैटर्न यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर पहला है तो A1 है, अगर दूसरे की बात कर रहे हो यहाँ जो T2 है तो A1D है।
अर्थात ये 1D का मतलब आप समझ पा रहे हो, यहाँ D ही है तो 1D है। लेकिन यहाँ से आप देखिए जैसे ही T3 लिख रहे हैं A + 2D है, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। लेकिन अगर यहाँ Tn लिखेंगे आप तो Tn का मतलब क्या हो जाएगा, इससे ये कम है, ये मतलब आप समझिए ना 3 से 2 ये कम है, n से इसका मतलब A + n - 1 × D। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ये n टर्म की बात करेगा। तो उस जो है सीरीज का जो nth टर्म होगा मेरे बच्चे AP का क्या होगा, Tn = A + n - 1 × D। इसी फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे और आपको समझाएंगे, समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था बच्चे, उसकी बात हमने कहा सीक्वेंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या। हाँ, सीरीज और सीक्वेंस में अंतर आप स्पष्ट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि जो सीक्वेंस होते हैं ऐसे ही हमने एक मैथमेटिक रूल्स में लिख दिया जाता है, एक पैटर्न में लिख दिया जाता है, वो सीक्वेंस होता है। लेकिन उस सीक्वेंस का जो सम होते हैं वो क्या होती है, सीरीज होती है। और टोटल सम करके कुछ नंबर लिख दिए जाते हैं तो सम ऑफ सीरीज होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP क्या होती है, मैंने n तक लिखा, और दोनों का जो है जो सेकंड टर्म होता है फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस अगर सेम आता है किसी भी सीरीज का तो वो सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अगर उसका डिफरेंस सेम नहीं आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीरीज नहीं होगी, ये बात है। अब इसका n टर्म हमने बताया कि एक टर्म को मैंने A माना जिसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है, आप याद रखिएगा फर्स्ट टर्म हमेशा A माना जाता है। यहाँ भी हमने फर्स्ट टर्म को A ही लिया था और सेकेंड टर्म को A + D माना। और आप चाहो तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस अगर निकालोगे तो सेम ही मिलेगा जो कि D मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो। इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मेरे बच्चे अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जो कि एक्सरसाइज होंगे, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें।